चलो अब ये देखो जरा, तो वो ये बोल रहा है कि ये वाला डिस्टेंस एंड यहां से ये टेंजेंट की लेंथ, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इन दैट केस प्रूव करो कि ये जो पॉइंट है ये क्या लोकस फॉलो करेगा, पैराबोला। पॉइंट समझे? इसका पता है करने का तरीका, अगर तुम सोचो तो ओरली भी हो सकता है, सिर्फ सोच के। कैसे? डेफिनेशन फॉलो करेंगे। और देखो सर्कल जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी बड़ा जितना मर्जी छोटा हो जाए, रहेगा तो सर्कल, प्रॉपर्टी तब भी वैलिड होनी चाहिए। अब ये सोचो कि अगर ये सर्कल छोटा होता 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 तो पॉइंट सर्कल बन गया, तो इन दैट केस टेंजेंट की लेंथ क्या एक्चुअली में हो जाएगी, उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। हाँ है ना? उसने थोड़ा ना बोला कि सर्कल का रेडियस इतना ही होना चाहिए, वो तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं स्पेशल केस लेके जा सकता हूं समझने के लिए कि उसका रेडियस 0 भी हो सकता है। तो इन दैट केस ये सर्कल क्या बन जाएगा, पॉइंट सर्कल। तो इन दैट केस ये लेंथ आ जाएगी। वो क्या बोल रहा है कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होनी चाहिए, कौन सी लेंथ है, इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट से सेम। तो ऑब्वियसली क्या आप ये फॉलो करेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है पॉइंट से डिस्टेंस एंड लाइन से डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो पी क्या लोकस फॉलो करेगा, पैराबोला। तो आ रहा है बिल्कुल पैराबोला। अब इन जनरल अगर करोगे, ये रैंडमली लाइन ले ली, रैंडमली सर्कल ले लिया, तो बहुत मुश्किल जाएगा प्रूव करना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल केस लेके जा रहे हैं प्रूव करने के लिए जस्ट। ठीक है, ये देखो, मान लो हमने ये सर्कल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड एक ये लाइन ले ली दैट इज एक्स इक्वल टू के, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, अब ये डिस्टेंस ढूंढना है एंड इसके थ्रू टेंजेंट की लेंथ ढूंढनी। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा पहले ये बताओ बेटा, ये ध्यान दिया करो ना इधर, फिर पता चलेगा कौन सा। ध्यान तेरा इधर उधर होता है जब क्वेश्चन। क्या आएगा ये डिस्टेंस, हाँ मॉड के, एकदम गलत, एक्स माइनस के का मॉड। बिल्कुल, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, जो इस लाइन का डिस्टेंस है वो है के, और ये डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये आ जाएगा के माइनस एक्स। अब चलो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो मॉड ले लो, ये समझे? अब और इस पॉइंट से इस लाइन, इस सर्कल के ऊपर आने वाली टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, रूट टेंजेंट की लेंथ क्या होती है सर्कल की, बोल, पता ही नहीं पता तो सिर्फ क्लास आ रहा है, रिवाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा तू। रूट S1, तो k माइनस एक्स का मॉड इज रूट S1, और इस x कोमा y का इसका रूट S1 क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, तो बस स्केयरिंग कर दो, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से चेक करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म जा रही है, तो क्या बन के आएगा, पैराबोला। सॉरी, ये माइनस ए स्क्वायर इधर आके प्लस ए स्क्वायर हो गया ना बेटा, हाँ ठीक है ना, मैं कंफ्यूज करने के लिए इधर को इधर लिख देता हूं। क्लियर है? तो ये सेट से पैराबोला इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट 15 से पहले कोई, the axes of parabola are along this and the distance of the vertex and focus from the origin are root 2 and 2 root 2 respectively. If the vertex and focus both lie in the first quadrant, then find the equation of the parabola. ये देखो, ये आ गया y इक्वल टू एक्स, ये एक्सिस है पैराबोला की, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम द फोकस एंड फोकस फ्रॉम द ओरिजिन आर रूट 2। अब ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है तो इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा वो a कोमा a टाइप का होगा, क्योंकि उसका x एंड y बराबर है, इक्वेशन ही y इक्वल टू एक्स है। अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, मेरे को बेसिकली इस लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, रूट 2। तो बेसिकली ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 2a स्क्वायर अंडर द रूट। इसको रूट 2 के बराबर करके ए स्क्वायर क्या आ गया 1, ए आ गया प्लस माइनस 1, यानी कि एक पॉइंट आएगा 1,1 एंड एक पॉइंट आएगा -1,-1, जिनका डिस्टेंस रूट टू है। ऐसे इसको 2 √2 के बराबर किया, स्केयरिंग करके ए स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ए आ जाएगा प्लस माइनस 2।
तो एक आ गया -2, एंड एक पॉइंट आ गया 2, लेकिन उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट हटा दो। तो अब ये फोकस है कि वर्टेक्स है, एक सेकंड, वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है एंड ये फोकस है, ठीक है। तो पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा, ये समझ रहे हो, राइट? ये समझ, इतना समझ में आ रहा है, राइट? अच्छा, अब ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये है, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, एंड इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी ये डायरेक्ट्रिक्स होगी यहां पे, हाँ या ना? यही होगा ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा। अब ये भी, ये टोटल 2√2 है, ये √2 हो गया, ये √2 हो गया, तो ऑब्वियसली ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगा, एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसकी स्लोप आ रही है m = 1, तो इसकी स्लोप जाएगी m = -1, तो ओरिजिन से पास करने वाली -1 स्लोप की जो लाइन है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, तो वो आ जाएगा y - 0 by x - 0 दैट इज इक्वल टू -1, तो y = -x और x + y = 0, ये आ गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, तो PS = PM कर दो, तो PS क्या आ जाएगा, x, y, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बराबर करना, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू PM। अब ये डिस्टेंस क्या होएगा, x, y का इस लाइन से डिस्टेंस, वो आ जाएगा x + y का मोड बाय √2, स्क्वायरिंग कर दो, ये अंडर रूट गया, इधर स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो ये √2 का स्क्वायर 2 इधर आ जाएगा, तो 2x² + 2y² -4x into 2 -8x, सिमिलरली -8y + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 into 2 16 दैट इज इक्वल टू x² + y² + 2xy। तो ये इधर आके x² y² एक एक कट गया, ये आ जाएगा x² + y² -2xy -8x -8y + 16 = 0 दैट इज आंसर। तो ये है वो पैराबोला, स्लांट है इसलिए 2xy वाली टर्म आ रही है। क्लियर है, क्लियर है भाई? ये 90 डिग्री होता ना, डायरेक्ट्रिक एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स 90 डिग्री पे होती है ना, तो इसकी ये इक्वेशन दे रखी है y = x, y = x का स्लोप क्या आएगा, कैसे, y = x है तो इसको y = mx + c के साथ कंपेयर कराओ ना, तो x का जो क्वेश्चन होता है वो स्लोप होती है, तो स्लोप 1 आ गया। क्लियर है, डन। 5.2 के और कोई डाउट, पक्का? चलो 5.3 टाइम क्या हो रहा है, 4:48 है, एक दो कर लेते हैं फिर, हाँ एक ही है ना, हाँ तो फिर इसके बाद ये करके आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बस। If the line passing through the focus S of the parabola this meets the parabola at P and Q, and if SP is this and SQ is this, then find the value of A। तो इसका A क्या होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो y = ax² + bx + c पैराबोला, ठीक है। तो इस पैराबोला का फोकस वगैरह सब कुछ ढूंढने के लिए हमने क्या किया, स्केयरिंग कंप्लीट कर दी, ए कॉमन आया बाय ए एंड सी को ऐसे रहने दो, ये आ गया, सी को इधर ले आओ, तो y - c दैट इज इक्वल टू a टाइम्स x² + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ गया 2 × b/2a × x, तो क्या इसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट इज b² / 4a² - b² / 4a², तो ये तीनों टर्म्स मिलके मेरा बन गया x + b/2a का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक, और बाकी साथ में a, और बाहर क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर -b² / 4a, a² के साथ कटेगा, दैट इज y - c, इसको इधर ले आओ, तो y - c + b² / 4a दैट इज a टाइम्स x + b/2a का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो क्या बना, x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब एक काम करो, ये a को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/a टाइम्स y माइनस, इन दोनों का माइनस n कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, c - b² / 4a, हाँ जी क्लियर है। तो अब ये जो पैराबोला आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ रहा है
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का, हाँ या ना? तो अपवर्ड जाएगा। कहां से अपवर्ड जाएगा? वर्टेक्स क्या है इसका? माइनस बी बाय 2a कोमा, ये क्या है? ये है c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। एलसीएम लो क्या आ जाएगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a और माइनस एन कॉमन लेके आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? ये जो क्वाड्रेटिक था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? उसका डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको मैं बोल सकता हूं माइनस डी बाय 4a, एंड यहां से जाएगा ये अपवर्ड। ये ऐसे कुछ पैराबोला आ गया। कोई डाउट? ये समझे? तो ये मैंने ग्राफ किसका बनाया बाय द वे? मैंने बनाया y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो ये तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का याद रखो, वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a। ये समझे? पक्का? ठीक है। अच्छा, अब दिस शुड एक्ट एज, अगर इसको मैं स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ कंपेयर कराऊं, दैट इज x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल ए, अब मैं स्मॉल ए नहीं लेके जा सकता, ऑलरेडी यूज्ड है, इनटू y माइनस के। तो मेरा जो 4a है दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय a, तो a क्या आ जाएगा? 1 बाय 4a। यानी कि इस पैराबोला का a जो है वो क्या है? 1 बाय 4a। तो इसका मतलब यह है कि यहां से कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे आना है डायरेक्ट्रिक्स के लिए? a, और ये कितना है? 1 बाय 4a। तो यहां से 1 बाय 4a ऊपर जाओगे तो फोकस आ जाएगा, 1 बाय 4a नीचे आओगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, एंड यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फोकस से पास करने वाली एक लाइन है ये एस पी क्यू। हमें एसपी दे रखा है एंड एसक्यू दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एसपी एंड एसक्यू 4 एंड 6। ठीक है। अब याद करो, हमने एक प्रॉपर्टी की थी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी थी? कि जो भी फोकल कोड बनती है उसके जो दो सेगमेंट्स बनेंगे, इन दोनों सेगमेंट्स का एचएम क्या होता है? कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज सेमी लेटस रेक्टम। ये होता है 2a। ये समझे? सेमी लेटस रेक्टम ना, तो 2a के बराबर होता है। ये पॉइंट समझ में आया? तो इन दोनों का एचएम निकालो, क्या आएगा? 2 इंटू 4 इंटू 6 बाय 4 प्लस 6, 2ab बाय a प्लस b। ये एचएम आ गया। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। क्या आएगा? 2a। तो 2 इंटू a क्या था इसका? 1 बाय 4a। तो इसको कंपेयर करके a की वैल्यू मिलेगी। क्या आया? ये 10 आ गया, 2 पे कटा 5, 2 पे कटेगा ये 2, एंड यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a ऊपर आ गया, 5 इधर जाएगा, एंड ये नीचे आ जाएगा। a आ रहा है बिल्कुल, a बाय 48, 5 बाय 48। क्लियर है? समझे क्या किया? ध्यान से देख लो, कोई चीज नहीं समझ में आए तो बोलो। a ऊपर गया, ये नीचे आया ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 8, 2 इंटू 4 इंटू 6, तो 48 आ गया। ये 5 ऊपर जाके 5। क्लियर है? ध्यान से देख लो जरा। और कोई क्वेश्चन इसमें? सेकंड में, सॉरी थर्ड में। फाइव 5.4 में कितने हैं? ज्यादा हैं। फिर एक काम करते हैं, लिप्स आगे कर लेते हैं कंटिन्यू, है ना? चलो ये कल कर लेंगे बाकी। लास्ट पॉइंट क्या किया था हमने एलिप्स में? पैरामीट्रिक पॉइंट, है ना? एंड पैरामीट्रिक पॉइंट में वो डिस्टेंस √5 वाला चेक करो जरा, है ना? चलो, अब ना दो चीजें हैं जो तुम्हें, एक क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है जो तुम्हें बताना है। कंसेप्ट क्या है? छोटा सा पॉइंट है, ठीक है? स्टार मार्क करके लिखो। एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स कौन सा एलिप्स? स्टैंडर्ड x² बाय a² बाय y² बाय b² इक्वल टू 1 इज
पाई ए बी इफ पाई ए, मैंने कब बोला डिवाइडेड बाय, मैंने बोला पाई ए बी, तू डिवाइड क्यों कर रहा है? तो क्या ए बी भैया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाले वो ए एंड बी है, सेमी लेटस रेक्टम एंड सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है ना? तो अब ये देखो, ये अगर ए है ये अगर बी है तो इसका एरिया आएगा पाई ए बी यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका एक्चुअली में मेथड होता है निकालने, एरिया निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, कर्व्स का, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करके दिखाना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस में 12th में एरिया अंडर द कर्व में। ठीक है, बट इसके अंदर जो अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता नॉर्मल वाला तो मैं तुम्हें बता देता, इसके अंदर एक्चुअली में एक बहुत गंदा सा फॉर्मुला यूज होगा इंटीग्रेशन का, तो जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा ना तुमने किया हुआ है, तो इसलिए मैं अभी वो नहीं बता रहा, डायरेक्टली फॉर्मुला बता रहा हूँ कि दैट इज इट इज पाई ए बी। अब हल्का से रिलेट तुम कर सकते हो इसको कि अगर ए और बी बराबर हो जाए तो सर्कल बन जाएगा, तो करो, बी को ए पुट कर दो, क्या बन गया? पाई आर आ गया ना। अगर ये आ रहा है ये आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर बन गया, तो सर्कल का एरिया बन जाएगा। और ऐसा सोचो कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर इंटू आर। तो एक काम करो, एक की जगह हॉरिजॉन्टल वाला रेडियस डाल दो ए एंड एक की जगह वर्टिकल वाला रेडियस डाल दो बी, तो अपने आप बन जाएगा पाई ए बी। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। क्लियर है? अब एलिप्स का आई डोंट थिंक सो। ओवल सिमेट्रिक होता है क्या? फिर एक साइड से बड़ा होता है एक साइड से छोटा होता है, जैसे अंडा शेप है वो भी ओवल है ना, तो नहीं, फिर नहीं। ठीक है ना? अच्छा, अब ये देखो, अब वो बोल रहा है कि फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय टू फिगर्स। ठीक है, पहला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स मॉड बाय ए प्लस वाई मॉड बाय बी इक्वल टू 1। एक काम करो, पहले इसका ग्राफ बनाओ, बनाओ जरा। ये दो कर्व्स के बीच में जो एरिया वो एरिया निकालना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ये तो आता है तुम्हें ग्राफ बनाना, आई होप। इसका ग्राफ बनाओ जरा, बनाओ जरा पहले इसका ग्राफ। क्या बनेगा? मोड एक्स बाय ए प्लस मोड वाई बाय बी इक्वल टू 1, अज्यूमिंग ए एंड बी आर पॉजिटिव। सॉरी, एरिया नहीं चाहिए, ग्राफ चाहिए। 4 टाइम्स नो, नहीं ये नहीं है। इसका एरिया 2ab, जो इनक्लोज जाएगा एरिया 2ab, बट उसके लिए पहले फिगर पता होनी चाहिए, इसलिए शायद गलत आ रहा है। नहीं, इट्स नॉट स्क्वायर, रोम्बस है। देखो, मोड एक्स क्या ओपन होगा? जहां पे एक्स पॉजिटिव है एज इट इज, जहां पे एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स। सिमिलरली मोड वाई कहां पे कैसे ओपन होगा? जहां पे वाई पॉजिटिव है एज इट इज, जहां पे वाई नेगेटिव है तो माइनस वाई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा माइनस एक्स बाय ए, एंड ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा वाई बाय बी इक्वल टू 1। थर्ड में दोनों नेगेटिव, तो क्या ओपन होगा? माइनस एक्स बाय ए प्लस प्लस एंड माइनस, तो माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 1, एंड इधर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये समझे मोड ओपन करने का तरीका चारों क्वाड्रेंट्स में, पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंगली।
अब बस इसकी जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन है, इसकी लाइन बनेगी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x को 0 पुट किया, y क्या आ गया b, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया a, तो ये बन गया। सिमिलरली इसके अंदर x को 0 पुट किया, y क्या आ गया b, मतलब यही पॉइंट है। y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -a। अब इसको x को 0 पुट किया, y क्या आ गया -b, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -a, ये वाला पॉइंट। ऐसे ही इन दोनों को ज्वाइन करके तो ये आ रहा है, जिसके लिए ये a है एंड ये b है। तो एलिप्स क्या बनेगा, ये वाला। तो इन दोनों के बीच का एरिया क्या आ रहा है, एनक्लोज, जो दोनों कर्व एनक्लोज करी वो ये है, ये एंड ये। जल्दी बताओ एरिया क्या आएगा। फोर इंटू हाफ ए बी, और बेटा एलिप्स का बड़ा है, हाँ, तो पाई ए बी एलिप्स का एरिया माइनस, अब अंदर वाले रोम्बस का एरिया, उसके लिए एक ट्रायंगल का निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दैट इज 4 टाइम्स हाफ इंटू ए इंटू बी, तो ये कट के 2, तो पाई ए बी माइनस 2 ए बी और ए बी इंटू पाई माइनस 2 यूनिट स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्लियर है, क्लियर हुआ, जल्दी नोट करो। सॉरी कहा, ये पाई ए भी आ गया सर्कल एलिप्स का एरिया माइनस रोम्बस का एरिया अंदर वाला, तो जाके स्ट्रिप्स का एरिया आ जाएगा। अब अंदर वाले एरिया क्या आएगा, ये चारों सेम है, तो एक ट्रायंगल का एरिया इंटू 4, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए बी इंटू 4 किया तो वो आ गया 2 ए बी। किसका, हाफ d1 d2 होता है, ठीक है, डिपेंड करता है ना दे क्या रखा है, हाफ d1 d2 भी कर सकता हूँ, डायगोनल 1 क्या आ जाएगी 2a 2b, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2b, वो भी 2ab आ गया, राइट। या फिर सिमेट्रिक होता तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 टाइम्स आ जाएगा, है ना, तो उससे भी आ जाएगा, डिपेंड करता है दे क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। हाँ जी चलें, हाँ जी चलें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड of ellipse joining points alpha and beta।
joining points alpha and beta. Joining points alpha and beta. Now what is the meaning of point alpha and beta? Basically वो पैरामीटर अल्फा बीटा, ठीक है ना. तो इस तरीके से आएगा a cos अल्फा कोमा b sin अल्फा एंड a cos बीटा कोमा b sin बीटा. ठीक है. तो लेट से मैं इसको फिक्स पॉइंट लेके जा रहा हूं, तो y माइनस बी साइन अल्फा ओवर x माइनस ए कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा b इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर a इंटू डेल्टा एक्स. क्या आ जाएगा? a इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा. ठीक है. दैट इज b बाई a इंटू साइन सी माइनस साइन डी दैट इज 2 साइन, दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस, या फिर नेगेटिव ले लो, दिस माइनस दिस अल्फा माइनस बीटा बाई 2. देखो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये कटा, ये 2 कटा, तो क्या आ गया? माइनस बी बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2. हम इसको कॉट लिख सकते हैं लेकिन साइन कॉस के फॉर्म में रखेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा सिंपल हो जाएगा. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, ये ए जो है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जाएगा वाई के साथ, तो ए इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू वाई माइनस बी के साथ जाके आ जाएगा ए बी, ये बी एंड ये ए, और साइन इसके साथ आ जाएगा, तो दैट इज साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एक्स के साथ जाके आ जाएगा माइनस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू एक्स. ठीक है. एंड इसके साथ ए के साथ जाके माइनस माइनस प्लस ए बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा. अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू वाई प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू. अब ये जब उधर जाएगा तो ए बी एंड ए बी कॉमन क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी. तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ दोनों के एंगल्स का डिफरेंस, ये डिफरेंस. तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ले लो, या अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा ले लो, और ये आ रहा है अल्फा माइनस बीटा बाई 2. तो इधर आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2. अब ए बी से डिवाइड कर दो, ये नीचे ए बी आके बी कट के आ जाएगा ए, एंड इधर आ जाएगा बी. तो ये इक्वेशन आई हमारी. दैट इज कॉस ऑफ दोनों एंगल का एडिशन बाय 2 इंटू एक्स बाय ए, वाई साइन दोनों के एंगल का एडिशन बाय 2 डिवाइडेड बाय वाई इंटू वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू कॉस दोनों के एंगल का डिफरेंस बाय 2. ये है अल्फा बीटा पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन. ये समझे? तो कोड ज्वाइनिंग पॉइंट अल्फा एंड बीटा ऑन द इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स इज दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन है, ये लिख लो. डेरिवेशन तुम्हारी मर्जी है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने. लाइन नोट कर लो. वाई आर दे इक्वल इक्वेशन है बाबा, ये वाला, ये वाला, ये तो लाइन की इक्वेशन है. वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप. ये तो मैंने वो किया. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? फिक्स पॉइंट एंड स्लोप वाली इक्वेशन. वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप नहीं होती. तो यही तो किया मैंने, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पॉइंट लिया ये, तो वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन, ये आ गया इक्वल टू स्लोप. स्लोप क्या जाएगा? इन दोनों का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई क्या है? इन दोनों का बी कॉमन लेके साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय ए कॉमन लेके कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा. तो मैंने तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया.
चलें? चलें? अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में पहले बता रहा हूं तुम्हें क्या है, फिर लिखवाता हूं, ठीक है। देखो, वो बोल रहा है कि हमारे पास एलिप्स है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी 3 पॉइंट लो रैंडमली, तो P Q R, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इन तीनों का जो ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है। एंड हमने क्या किया, इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिए ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर। कौन सा सर्कल? जो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए बनता है, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आ गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आ गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आ गया, तो ये आ गया P डैश R डैश Q डैश। तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, एलिप्स के ऊपर आने वाले 3 पॉइंट्स का ट्रायंगल एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो बन रहे हैं ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर आने वाले, उनका ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ट्रायंगल के एरिया का, ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कांस्टेंट होगा, दैट इज A बाय B या B बाय A, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज B बाय A, ठीक। ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को लिखो, फिर इसको प्रूव करते हैं। लिखो, तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, the ratio of area of any triangle PQR, triangle PQR inscribed in an ellipse, inscribed in an ellipse to the triangle formed by corresponding points to the triangle formed by corresponding points on the auxiliary circle, to the triangle formed by corresponding points on the auxiliary circle is equal to the ratio of semi minor axis, is equal to the ratio of semi minor axis to semi major axis, semi minor axis to semi major axis। क्लियर है? सेमी माइनर एक्सिस टू सेमी मेजर एक्सिस, क्लियर है? तो ध्यान से देखो जरा, ये वाला P पॉइंट क्या आ जाएगा, A cos अल्फा कोमा B साइन अल्फा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, A cos अल्फा कोमा A साइन अल्फा, जो सर्कल के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर आएगा। ऐसे ही ये A cos गामा कोमा B साइन गामा, एंड इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा वो आएगा B की जगह बस ये आ जाएगा A cos गामा कोमा A साइन गामा। सिमिलरली ये पॉइंट बीटा है, तो A cos बीटा कोमा B साइन बीटा, एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएगा A cos बीटा कोमा A साइन बीटा। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, याद है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो क्या आ जाएगा, A cos अल्फा B साइन अल्फा 1,
ए कॉस बीटा बी साइन बीटा 1, ए कॉस गामा बी साइन गामा 1। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा वाला सेम है, बस बी की जगह क्या आ जाना है, ए। ठीक है, बी की जगह क्या आ जाएगा, ए, बाकी सब सेम है। तो डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ ए कॉस अल्फा बी साइन, सॉरी बी की जगह ए आ जाएगा, ए साइन अल्फा 1, ए कॉस बीटा ए साइन बीटा 1, ए कॉस गामा ए साइन गामा एंड 1, ये आ जाएगा। तो ये रेशियो निकालना हमें। अब ना ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट की ना प्रॉपर्टी होती है कि एक रो या एक कॉलम में से जो भी कॉमन एलिमेंट होता है उसको एज इट इज हम बाहर ला सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इधर से क्या कॉमन है, ए बाहर आ जाएगा, क्या कॉमन है, बी बाहर आ जाएगा, इधर से क्या कॉमन, ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। ये 12th में जो फर्स्ट चैप्टर आएगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसमें तुम्हें जाके पता चलेगा। ठीक है, तो ये ए बाहर आया, चलो अगले स्टेप में लिख रहा हूं। तो हाफ ऑफ तो कट गया, तो ऊपर क्या बाहर आया, इधर से ए इधर से बी, क्या बचा, कॉस अल्फा साइन अल्फा 1, कॉस बीटा साइन बीटा 1, कॉस गामा साइन गामा 1, डिवाइडेड बाय ए बाहर आया, ए बाहर आया, तो ए स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा 1, कॉस बीटा साइन बीटा 1, कॉस गामा साइन गामा 1। ये और ये कटा, सारा एग्जैक्टली सेम कट गया। एक ए भी कट गया, तो क्या बचा, तो ये हमने बोला सेमी माइनर एक्सिस बाय सेमी मेजर एक्सिस के रेशियो के बराबर होगा। ये पॉइंट समझे, पक्का, जल्दी। हाँ लिख लो। चलें, नेक्स्ट पॉइंट।
हाँ जी, सेकंड पॉइंट, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन focal length as diameter always touches auxiliary circle. Circle described on focal length as diameter always touches auxiliary circle. ठीक है, ये पता क्या कह रहा है, देखो सर्कल एंड ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल। तो अब ये फोकस है एस, कोई भी पॉइंट लिया पी, लेट से ये पॉइंट पी लिया, चलो इधर से ना बनेगा नहीं सही, तो ये पॉइंट लिया पी, वो बोला कि ये जो फोकल लेंथ आ रही है इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया, तो वो जो सर्कल होगा ना ये ऑक्सिलरी सर्कल को ऐसे ये टच करके जाएगा, ऑब्वियसली इंटरनली टच करेगा। ये समझ में आया, पॉइंट समझ में आया, ठीक। अब अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि C1 C2 इज R1 माइनस R2 का मॉड, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। यही है हमारा इंटरनली टच करने वाला है ना, इंटरनली अगर करता है तो टच करता सर्कल, तो यही है हमारा कंडीशन, है ना। तो अब ध्यान से देखो, मान लो जो पी पॉइंट है वो है a cos थीटा कोमा b sin थीटा, और ये आ गया फोकस ए कोमा 0, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो जो इसका सेंटर एक्ट करेगा, क्या आ जाएगा सर्कल का सेंटर, ए ई प्लस ए कॉस थीटा बाई 2 कोमा बी साइन थीटा 0, तो बी साइन थीटा बाई 2, तो ये आ गया सर्कल का सेंटर। ये क्लियर है, ये आ गया सर्कल का सेंटर। तो मैं, अच्छा अब इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, क्या आ रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज a cos थीटा माइनस ए ई दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 यानी कि b sin थीटा का स्क्वायर अंडर द रूट एंड इसका हाफ। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू, सॉरी दिस इज योर छोटा वाला रेडियस ले लो R1, इसको C1 ले रहा हो तो ये R2 ले लो C2, ठीक है, ये आ गया R1। तो C1 C2 जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से इसका, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा C1 C2, ठीक है। अच्छा ये जो ऑलरेडी निकाला हमने ये R2 है, ठीक है। अब C1 C2 क्या आ रहा है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, एक 0,0 और एक ये वाला पॉइंट है, तो डिस्टेंस निकालो क्या आ जाएगा, ए ई माइनस ए सॉरी प्लस ए कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया C1 C2। एंड R2 R1 क्या है, वो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस a। अब मेरे को प्रूव करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर है C1 C2। ये समझ में आ रहा है, पक्का कर सकते हो, कर सकते हो, स्केलिंग वगैरह ओपन करके अंदर ही अंडर रूट के अंदर ट्राई करो, जरा ट्राई करो।
एक तो ये 2 का स्क्वायर जो 4 है एंड इधर से 4, वो बाहर आके क्या आ जाएगा 2, 1/2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले C1 C2 को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो C1 C2 आ जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सब कुछ a में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं बी स्क्वायर की जगह क्या डाल रहा हूं, बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? हाँ जी, ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब ये बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इधर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बचा प्लस 2a इंटू ए ई कॉस थीटा, ये आ गया अंडर द रूट हाफ। तो ध्यान से चेक करो, ये बन गया हाफ a प्लस ए ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो कट के आ गया हाफ ऑफ a कॉमन 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये आ गया C1 C2। हाँ जी, क्लियर है? ठीक, अब ये निकालते हैं सिमिलरली। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो R2 क्या आ रहा है, हाफ ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर के अंदर फिर से बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी हमने, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और साथ में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ओपन होके बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से अगेन ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो आ गया कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साथ में माइनस 2a ई कॉस थीटा इंटू ए, तो ये आ जाएगा। अब इस बार आएगा माइनस, बट हमें माइनस में देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आ जाएगा a माइनस ए ई कॉस थीटा का मॉड हाफ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएगा R2, ए कॉमन तो 1 माइनस ई, ये आ गया। अब ध्यान से देखो ई जो है वो भी 0 to 1 है, cos थीटा भी 1 से छोटा छोटा होगा, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट 1 से छोटा छोटा आ जाएगा, तो यही बनेगा एज इट इज ओपन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये आ गया। अब R1 माइनस R2 करो, R1 माइनस R2 क्या है, हाँ बड़ा वाला तो R1 ही है ना, ए माइनस छोटा वाला करना है, तो a माइनस हाफ ऑफ a 1 माइनस ई कॉस थीटा, ये करना है, दिस इज R1 माइनस R2। अब ये C1 C2 आ जाना चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेके 2 and 2, तो हाफ बाहर 2a माइनस ए इंटू 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए ई कॉस थीटा, तो क्या आ गया हाफ 2a माइनस ए प्लस ए ई कॉस थीटा, तो हाफ a कॉमन 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब आ गया ये C1 C2 के बराबर, तो हेंस R1 माइनस R2 का मोड C1 C2, तो सर्कल एक्सटर्नली टच करेगा, इंटरनली टच करेगा। क्लियर हुआ? श्योर? चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।